याद है हम बचपन में कितने सारे कार्टून्स देखा करते थे और सभी कार्टून्स काफी ज्यादा जॉय लेकर आते थे हम लोगों के मन में। ये भी एक रीजन है कि हम सबको अपना बचपन याद आता है, वो कार्टून्स याद आते हैं। पर उन सभी कार्टून्स में से एक ऐसा कार्टून था जो बना तो बच्चों के लिए था, लेकिन उसकी वाइब काफी ज्यादा क्रीपी थी। मुझे तो बहुत डर लगता था जब भी मैं उस कार्टून को देखती थी। आप अब तक समझ तो चुके ही होंगे कि मैं किस कार्टून की बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ करेज द कावर्डली डॉग की। अब जिन लोगों को करेज द कावर्डली डॉग कार्टून के बारे में नहीं पता, मैं थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ। लोग ऐसा कह रहे हैं कि हो सकता है ये जो शो है वो एक रियल लाइफ इवेंट पे बेस्ड है, यानी कि ये शो एक सच्ची कहानी पे आधारित है। इस कार्टून के अंदर 3 कैरेक्टर्स थे, एक बूढ़ी औरत, एक बूढ़ा आदमी और उनका एक डॉग जो कि पिंक कलर का बीगल डॉग था। बीगल एक ब्रीड है और वो मेल डॉग था। ये तीनों मिडल ऑफ नोवेयर में रहा करते थे। इस कार्टून के अंदर नोवेयर एक टाउन का नाम था, एक जगह का नाम था। दूर दूर तक कोई भी नहीं था उनके घर के आसपास, सिर्फ उन्हीं का घर हुआ करता था। जितना सुनने में एक क्रीपी है उतना ही देखने में भी क्रीपी लगता था। जो बूढ़ा आदमी था वो बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ता रहता था और उनके घर में आए दिन कोई ना कोई अजीब अजीब तरीके के लोग आते रहते थे। वो बहुत ही ज्यादा क्रीपी लगते थे, बहुत ही ज्यादा डरावने लगते थे दिखने में। उनको देख के ही लगता था कि ये किसी गलत मोटिव से आए हैं। और वो एल्डरली कपल ये समझ नहीं पाता था, लेकिन उनका जो डॉग था करेज, वो उन सभी लोगों को देख के काफी ज्यादा घबरा जाता था और अपने मालिकों की रक्षा में लग जाता था। वो बेसिकली रोज आए हुए खतरों से अपने ओनर्स को बचाता था। और इस शो का नाम करेज द कावर्डली डॉग इसलिए भी है क्योंकि उस डॉग का नाम करेज था और वो काफी ज्यादा डरपोक भी था। इस फोटो के अंदर जो आप घर देख रहे हो वो घर है न्यू मैक्सिको के एक छोटे से टाउन के अंदर। उस टाउन का नाम है ट्रुथ एंड कॉन्सिक्वेंसेस और इसमें दिखाया जा रहा है कि ये घर करेज द कावर्डली डॉग के घर से कितना ज्यादा सिमिलर है। करेज के टाउन में उनके घर के अलावा और कोई घर नहीं दिखता है और जो ट्रुथ एंड कॉन्सिक्वेंसेस का ये घर है इसके आसपास भी कोई घर नहीं है। इनफैक्ट ये भी बताया जा रहा है कि इस घर के अंदर एक बूढ़ा कपल रहता था अपने डॉग के साथ और उस बूढ़े कपल ने काफी बार रिपोर्ट किया था पुलिस को कि उनके घर में काफी ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही है और बहुत बार अजीब अजीब लोग विजिट करने आते हैं उनके घर को। इन इंसिडेंट्स को काफी बार रिपोर्ट करने के बाद एक दिन अचानक वो बूढ़ा कपल गायब हो जाता है और उनके घर पे पुलिस को मिलता है उनका मरा हुआ डॉग। अब दूसरी थ्योरी ये है कि इस घर में कोई बूढ़ा कपल और डॉग नहीं रहता था। इस घर में एक फैमिली रहती थी जो कि अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस गायब हो गई और ये चीजें की थी एक अननोन सीरियल किलर ने जिसका नाम था डेविड पार्कर रे और उसका निकनेम था टॉय बॉक्स किलर। उसने 40 से 60 लोगों की हत्या की थी उस टाउन के अंदर। अब उस टाउन के अंदर सिर्फ 3000 लोग ही थे, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम थी और उन 3000 लोगों में से अगर 60 लोगों की मौत हो जाए इस तरीके से तो ये एक तरीके का एपिडेमिक होता है। तो वही था उस टाउन के लोगों के लिए। वो सीरियल किलर बेसिकली क्या करता था, वो उन टाउन्स को टारगेट करता था जहां पे पॉपुलेशन कम हो, जहां पे आइसोलेशन ज्यादा हो। तो ये जो टाउन था ट्रूथ एंड कॉन्सिक्वेंसेस, ये काफी कम पॉपुलेशन वाला था, तो यहाँ पे सीरियल किलर के लिए बहुत ज्यादा इजी हो गया था। सो ये क्या करता था, इस टाउन के अंदर आता था, लोगों को ऑब्जर्व करता था कि किस फैमिली को टारगेट बनाऊं, फिर उस फैमिली के बारे में जानता था। जानने के बाद घर में घुसने के लिए ट्रिक्स यूज करता था, जैसे कि सबसे पहले ट्रिक इसकी ये थी कि एक सैड सी स्टोरी बनाता था, सिंपैथी गेन करता था और वो लोग उसको घर के अंदर बुला लेते थे। दूसरी ट्रिक ये थी कि घर के ओनर्स को वो लालच देता था कि मैं आपको टीवी शोज में लेके जाऊंगा, मूवीज में लेके जाऊंगा, आपको स्टार बना दूंगा, आपको बहुत पैसा दिलवाऊंगा। तो ये सब लालच में आके लोग उसको अंदर इन्वाइट कर लेते थे। और तीसरा ट्रिक जो था उसका वो ये था कि वो लोगों के घर की फोन लाइंस कट कर देता था और रिपेयर करने के बहाने उनके घर में घुस जाता था। अब सबसे शॉकिंग बात ये है कि ये जो ट्रिक सीरियल किलर यूज करता था, ये सेम ट्रिक्स करेज द कावर्डली डॉग के अंदर इवल कैरेक्टर्स यूज करते थे। लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो सीरियल किलर एक नॉर्मल इंसान नहीं था, वो था एक स्किन वॉकर जो कि भेस बदल के बार बार आता था और लोगों को अपना विक्टिम बनाता था। अब करेज द कावर्डली डॉग की तरफ अगर हम देखें तो उसके अंदर भी ऐसे ही कुछ होता था। हर दिन मिडल ऑफ नोवेयर के उस घर के अंदर अलग अलग रूप के इविल लोग आते थे
जो कोई ना कोई बहाने देके एग्जैक्टली सीरियल किलर की तरह उस घर के अंदर घुसने की कोशिश करते थे। स्किन वॉकर्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये सीरियल किलर वाली थ्योरी सच्ची हो सकती है। हो सकता है करेज द कावर्डली डॉग उस सीरियल किलर के ऊपर बेस्ड हो, कि कैसे वो सीरियल किलर हर बार कुछ ना कुछ बन के उनके घर में आता था उनको विक्टिमाइज करने के लिए। इनफैक्ट करेज द कावर्डली डॉग के अंदर काफी बार स्किन वॉकर को भी दिखाया गया है। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज चीज है, सोचने वाली चीज है। सो आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है कौन सी थ्योरी सच है, या फिर दोनों ही थ्योरीज सिर्फ थ्योरीज हैं और वो शो सिर्फ एक नॉर्मल शो था, उससे ज्यादा कुछ नहीं? सो दैट्स इट फॉर टुडे। होपफुली आपको आज की ये कहानी स्लैश थ्योरी पसंद आई हो। अगर आपको मेरा कहानी सुनाने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।